हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं आप लोगों को केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए आया हूँ। टुडे आई विल टीच टू ऑल ऑफ यू केमिस्ट्री एंड द टॉपिक नेम इज हाइड्रोकार्बन। टॉपिक का नाम क्या है स्टूडेंट्स? हाइड्रोकार्बन। मैं आज आप लोग को हाइड्रोकार्बन एंड इट्स टाइप्स इसके प्रकार के बारे में बताएंगे कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है और हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। सिर्फ आप मेरे वीडियो में कंटिन्यू बने स्टूडेंट्स। मैं इतना अच्छे से पढ़ाऊंगा आज आप लोगों को हाइड्रोकार्बन कि शायद आप पहली बार ही हाइड्रोकार्बन को इतना अच्छे पढ़ेंगे। आज से पहले आप कभी भी हाइड्रोकार्बन के बारे में डिटेल से नहीं पढ़े होंगे, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है स्टूडेंट्स कि आप वीडियो को पूरा देखेंगे ताकि आप हाइड्रोकार्बन दैट भी मैंने जो आपको पढ़ाया वो 100% समझ में आया कि नहीं आया, या आप कमेंट बताइएगा। पहले आप वीडियो को देखिए और मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ उसको पढ़िए। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोकार्बन क्या होता है इसको देखते हैं। हाइड्रोकार्बन, इसको हिंदी में स्टूडेंट्स हम लोग हाइड्रोकार्बन ही कहते हैं। ठीक है, हाइड्रोकार्बन ही कहते हैं। देखो हाइड्रोकार्बन क्या होता है। हाइड्रोकार्बन जनरली एक कंपाउंड से स्टूडेंट्स क्या है, ये एक कंपाउंड है, ये एक यौगिक है स्टूडेंट्स। हाइड्रोकार्बन क्या है, एक कंपाउंड है। अब वैसा कंपाउंड्स जिस कंपाउंड में सिर्फ हाइड्रोजन एलिमेंट हो एंड कार्बन एलिमेंट हो, जिस कंपाउंड में सिर्फ क्या हो स्टूडेंट्स, दो एलिमेंट से मिलकर के बना हो, हाइड्रोजन और कार्बन, तो उस प्रकार के कंपाउंड को हाइड्रो कंपाउंड्स कहा जाता है। हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। इस प्रकार के कंपाउंड का स्टूडेंट्स जिस कंपाउंड में सिर्फ ओनली, ध्यान रहे, हाइड्रोजन और कार्बन। ठीक है, तो इस प्रकार के कंपाउंड्स को हाइड्रोकार्बन्स कहा जाता है। दैट इज, कह सकते हैं compounds which contain only hydrogen and carbon are called हाइड्रोकार्बन्स। स्टूडेंट्स क्या बोला डिफिनेशन में? कंपाउंड्स विच कंटेन ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन। वैसा कंपाउंड्स जिस कंपाउंड में सिर्फ का सिर्फ हाइड्रोजन हो और कार्बन हो, सिर्फ हाइड्रोजन हो और कार्बन हो, इस प्रकार के कंपाउंड्स को क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? हाइड्रोकार्बन। क्या कहा जाता है बेटा? हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। हाइड्रोकार्बन कहा जाता है किसको? जिस कंपाउंड में सिर्फ हाइड्रोजन हो और क्या हो बेटा? कार्बन। फॉर एग्जाम्पल्स जैसे लेते हैं मीथेन स्टूडेंट्स। मीथेन क्या है? एक ये गैस है स्टूडेंट्स, इसका फॉर्मूला क्या होता है? CH4। देखिए CH4 ये कंपाउंड्स है, तो CH4 देखो इसमें कौन कौन एलिमेंट है? एक कार्बन एलिमेंट है, दूसरा क्या है स्टूडेंट्स? हाइड्रोजन। तो सिर्फ कार्बन है और सिर्फ हाइड्रोजन है। दैट मींस वी कैन से दैट मीथेन इज अ हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। ये कैसा, किस प्रकार के कंपाउंड्स है स्टूडेंट्स? तो ये हाइड्रोकार्बन का कंपाउंड्स है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, फिर इसको देखते हैं इसका टाइप्स। देखिए हाइड्रोकार्बन मेरा ये है स्टूडेंट्स। हाइड्रोकार्बन देखो, हाइड्रोकार्बन को जनरली दो भागों में बांटा गया। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, दूसरा स्टूडेंट्स एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है स्टूडेंट्स, टुडे आई विल टीच टू ऑल ऑफ यू ओनली एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स। मैं आज आप लोगों को सिर्फ एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ाऊंगा। तो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स कहते किसको हैं? इसको लोग बोल सकते हैं स्टूडेंट्स अपनी लफ्जों में क्या? ओपन चेन। इसको क्या बोल सकते हैं? ओपन चेन। इसको बोल सकते हैं साइक्लिक या तो फिर क्लोज चेन। ठीक है, या तो फिर क्लोज चेन बोल सकते हैं। तो देखिए ओपन चेन नाम से क्लियर है। ओपन मींस क्या होता है स्टूडेंट? ओपन मींस खुला। ये खुला हुआ चेन रहेगा, इसका जो श्रृंखलाएं होगी वो किस प्रकार की होगी? खुला होगा, बंद नहीं होगा, ओपन होगा। ठीक है,
अब देखो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स को फिर से बांटा गया दो टाइप्स में, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दूसरा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। देखिए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बांटा गया, उसके बाद दूसरा क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब देखिए स्टूडेंट की सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है। नेक्स्ट डे आप लोग को पढ़ाएंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के बारे में, ठीक है। यहाँ आपको बताते हैं कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? देखिए हाइड्रोकार्बन हो कंपाउंड्स हो, ठीक है, वैसा कंपाउंड जिस कंपाउंड में कार्बन कार्बन के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड हो, वैसा कंपाउंड जिस कंपाउंड में कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो, सिंगल बॉन्ड हो, ठीक है। दैट मींस हम लिखेंगे इसका डेफिनेशन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन्स आर हाइड्रोकार्बन है ना, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर हाइड्रोकार्बन्स दैट saturated hydrocarbons are hydrocarbon that contain single bonds between carbon compounds। क्या बोला स्टूडेंट्स, पहले आप समझिए। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर हाइड्रोकार्बन that contain single bonds। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है स्टूडेंट्स, एक हाइड्रोकार्बन है जो क्या रखता है, सिंगल बॉन्ड रखता है, किसके किसके बीच में, कार्बन कंपाउंड्स के बीच में, या तो कार्बन एलिमेंट्स के बीच में, है ना। कार्बन कंपाउंड्स की जगह बेहतर होगा स्टूडेंट्स, यहाँ एटम लिखिए, कार्बन एटम्स, कंपाउंड्स नो, यहाँ एटम्स होगा, ठीक है ना। Single bonds between carbon atoms are called saturated हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो saturated हाइड्रोकार्बन and हाइड्रोकार्बन that contains single bond between carbon atoms are called saturated हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन उस प्रकार के हाइड्रोकार्बन को कहा जाता है जिस कंपाउंड में, जिस कार्बन और हाइड्रोजन कंपाउंड, जिस हाइड्रोकार्बन के कंपाउंड्स में कार्बन एटम्स के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड हो, इस प्रकार के कंपाउंड्स को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। अब चलिए देखते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है ना। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है, तो इसमें क्या होगा, लिखेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इट इज हाइड्रोकार्बन that contains double and triple bonds between carbon atoms is called unsaturated हाइड्रोकार्बन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, इट इज हाइड्रोकार्बन, जनरली क्या है, हाइड्रोकार्बन है दैट कंटेन्स डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड
बिटवीन कार्बन एटम्स, कार्बन कार्बन एटम्स के बीच में, कार्बन कार्बन ये दो होगा तो इसके बीच में रहेगा डबल बॉन्ड, या तो फिर कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो इस प्रकार के कंपाउंड्स में इस प्रकार के बॉन्ड हमको नजर आएगा, दिखाई देगा, तो लोग बोलेंगे वो क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। लेकिन यदि कार्बन कार्बन के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड और स्टूडेंट्स, तो लोग क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अब आगे देखिए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को, और एक होता है क्या, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसको फिर से बांटा गया। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सिर्फ एक टाइप का होता है, इसमें अल्केन होता है स्टूडेंट्स, ठीक है, और ये क्या होता है आपका, अल्कीन होता है। इसको दो भागों में बांट दिया, एक अल्कीन में और दूसरा अल्काइन, KYNE, अल्काइंस में। ये अल्केन है, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है, अल्कीन्स और अल्काइंस। तो ये मेरा क्या था स्टूडेंट्स, हाइड्रोकार्बन एंड इट्स टाइप। ठीक है, तो आज मैं आप लोग को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्लियर कर देता हूं, और नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को क्लियर करूंगा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। देखिए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ना, हाइड्रोकार्बन, इसके कौन से टाइप है स्टूडेंट्स, अल्केन। अब अल्केन के बारे में हम लोग को डिटेल पढ़ना है। अल्केन, KAN, देखिए अल्केन के बारे में हम लोग को डिटेल पढ़ना है। अल्केन क्या होता है, तो अल्केन को हम क्या हो सकते हैं, इस तरह से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। इसका देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, CnH2n+2। ठीक है, अब यहाँ n क्या है स्टूडेंट्स, तो n है आपका नंबर ऑफ कार्बन, यहाँ लिखेंगे n इज इक्वल टू वेयर, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, अब आपको मैं बताने वाला स्टूडेंट्स, यदि 1 कार्बन होता है ना, यदि 1 कार्बन होता है तो उसको क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स, मिथ कहा जाता है। 2 कार्बन रहेगा तो क्या बोलिएगा, इथ बोलिएगा। 3 कार्बन रहेगा तो आपको प्रोप बोलना है। ठीक है, 4 तब क्या होगा, ब्यूट बोलना है, BUT। 5 रहेगा तब पेंट। ठीक है, और 6 रहेगा तब हेक्स, 6 कार्बन हेक्स, 6 कार्बन को हेक्स कहा जाता है। 7 कार्बन को हेप्ट कहा जाता है। 8 कार्बन को ऑक्ट कहा जाता है, और 9 कार्बन को नॉन कहा जाता है, और 10 जब कार्बन रहेगा तो क्या बोलिएगा, उसको डेक बोलिएगा। मीथ मीन्स 1 कार्बन, इथ मीन्स 2 कार्बन, प्रोप मीन्स 3 कार्बन, ब्यूट मीन्स 4 कार्बन, और पेंट मीन्स 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये आपको ख्याल में याद रखना है। ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है अल्केन का स्टूडेंट्स, CnH2n+2, वेयर n क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अल्केन, इसके लास्ट में क्या है, ANE। अब ANE लास्ट में स्टूडेंट तो ध्यान रखें, जब भी आएगा ANE तो आपको ध्यान रखना कि ये अल्केन है। ठीक है, और अल्केन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको बताए हैं, CnH2n+2 होता है। n क्या है, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है। अब फर्स्ट में लेते हैं स्टूडेंट, 1 कार्बन के लिए क्या होगा, मिथ है ना, प्लस ANE, तो क्या हो जाएगा बताइए, मीथेन होगा ना बेटा, मीथेन होगा। पूरा इजी में समझिए, मीथेन होगा। अब बोलेंगे कि मीथेन का हमको निकाल के दिखाइए क्या, मॉलिक्यूलर फार्मूला, कि मीथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है। तो देखिए ये ANE जुड़ा हुआ है, लास्ट में ये ANE है, तो ये अल्केन का है। अल्केन का फार्मूला क्या होता है वो लिखो, CnH2n+2 होता है। C क्या है, कार्बन है, कार्बन दे दीजिए। N क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, तो मीथ मीन्स कितना कार्बन एटम्स होता है, 1, यहाँ N में 1 बिठाना है आपको। H हाइड्रोजन है, 2 इंटू यहाँ 1 हो जाएगा, +2 हो जाएगा। सॉल्व कीजिए, C1H2+2,
C1 को हम C लिखेंगे और ये क्या होगा H4। तो मीथेन का फॉर्मूला ये हो गया CH4। ये किसका फॉर्मूला निकला स्टूडेंट्स? मीथेन का। ठीक है, मीथेन का ये क्या निकला? मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब इसका हम बनाएंगे स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो कार्बन 1 है, कार्बन की वैलेंसी कितना होता है? 4 होता है। तो चारों तरफ सिंगल बॉन्ड दे देते हैं। 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन। देखो कार्बन 1 हाइड्रोजन 4, कार्बन 1 हाइड्रोजन 4। तो ये बन गया आपका मीथेन का स्ट्रक्चरल फार्मूला। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बनाते हैं इथेन का। इथेन का फॉर्मूला लिखोगे अल्केन का CnH2n+2। इथ मतलब कितना होता है स्टूडेंट? 2 कार्बन। तो यहाँ एन की जगह 2 लिखेंगे, H2 × 2+2 C2H4+2 C2H6। ये किसका फॉर्मूला हुआ? इथेन का। ये केमिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हुआ। आज इसका बनाएगा स्ट्रक्चरल फार्मूला। किसका भाई? इट्स स्ट्रक्चरल फार्मूला। मतलब इथेन का स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होगा? तो देखिए कार्बन कितना है? 2 है। 2 कार्बन दे दीजिए, इसको सिंगल बॉन्ड से जोड़िए क्योंकि अल्केन है। अल्केन क्या है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो सिंगल बॉन्ड से हम लोग क्या करेंगे? लिंक करेंगे, जोड़ेंगे। चलिए इसका वैलेंसी 1 2 3 4 हो गया। देखो कार्बन के, इस कार्बन कितना वैलेंसी हुआ? 1 बॉन्ड हो गया, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड। अब यहाँ हाइड्रोजन का 1 हाइड्रोजन, 2 3 4 5 6। तो ये निकल गया मेरा किसका फॉर्मूला? स्ट्रक्चर। ये किसका बना? इथेन का ये स्ट्रक्चर। अब नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट पेंटेन का ले लेते हैं। पेंटेन का मतलब क्या होता है? पेंट मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? 5 कार्बन। तो 5 कार्बन लगाइए। लेकिन पहले फॉर्मूला निकालते हैं। पेंटेन का क्या से निकलेगा? अल्केन के फॉर्मूला से, क्योंकि AN ही है। ये N मतलब क्या हुआ? अल्केन हुआ, है ना। तो अल्केन का निकालिए CnH2n+2। अब n का वैल्यू 5 हो गया, यहाँ C5H2 × 5+2। तो ये आपका हुआ C5H10+2 C5H12। ये निकल गया पेंटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब बनाता है स्ट्रक्चर। 5 कार्बन, 1 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। अब इसमें देखो बैलेंस, इसका बैलेंस देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। सभी का बॉन्ड 4 हो गया क्योंकि कार्बन का बैलेंस 4 होता है। सभी में हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कार्बन 5 हाइड्रोजन 12। ये बन गया स्ट्रक्चर किसका बाबू? तो पेंटेन का। तो इस प्रकार से आप हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन और नॉनेन और डेकेन का भी मॉलिक्यूलर फार्मूला को फाइंड कर सकते हैं, उसका स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। तो ये मेरा आज का टॉपिक क्या क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? अल्केन क्लियर हुआ। इसके बाद आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे हम अल्कीन और अल्काइन के बारे में। दैट मीन्स अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ाएंगे। आज मैं आप लोग को क्या पढ़ाएं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है स्टूडेंट्स। तो इन सभी का मॉलिक्यूलर फार्मूला जो रह गया हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डेकेन का, उस सभी का फार्मूला आप कमेंट में मुझे बताइए स्टूडेंट्स कि कितना कितना होगा। और हमारे वीडियो को आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडेंट्स। और आप पढ़िए और आगे बढ़िए, मेरा यही सोच है स्टूडेंट, ताकि आप आगे बढ़ें। और यदि मेरी वीडियो अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे स्टूडेंट्स तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हम साइंस जोन मेरा यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स, जिससे आपको हम साइंस और मैथ का दोनों का नॉलेज आपके तक पहुंचाने की कोशिश करता रहूंगा स्टूडेंट्स। थैंक यू।